नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माने जाने के कुछ कारण। वास्तविक संस्थापक संस्थापक उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिसने दिल्ली में जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया को राजधानी बनाया राजधानी बनाया। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था, दिल्ली वो कभी नहीं आया था। ठीक है। नंबर दूसरा, इसने सिक्के सिक्के चलाए। इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। नंबर तीन, खुतबा पढ़वाया। खुतबा, जुमे की नमाज जो होती है उसमें खुतबा पढ़वाया, जिसमें इसका नाम पढ़ा गया। नंबर चार, उपाधि उपाधि धारण की। ये चार बातें हैं जिसकी वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कोई भी जो सुल्तान, जो राजा होता है, उसको हम राजा कब मानेंगे? जब वो अपने नाम के सिक्के चलवाएगा, उसकी राजधानी दिल्ली होगी। इसके साथ ही साथ जो जुमे का यानी शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी दिल्ली में, उसमें जो खलीफा होता था और जो सुल्तान होता था, उन दोनों का नाम पढ़ा जाता था। ठीक है। उसके अलावा चौथा पॉइंट होता है सुल्तान की उपाधि। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी खुद को सुल्तान नहीं कहा, उसने अपने आप को सिपह सालार ही कहा। और जबकि इल्तुतमिश इल्तुतमिश ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने खुद को सुल्तान घोषित किया, सुल्तान कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक उसने 1197 कब? 1197 ईस्वी, गुजरात के युद्ध याद होगा आपको शायद, गुजरात युद्ध। इस युद्ध से पहले डेट याद कर लीजिएगा। इस युद्ध में जाने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली की गुलाम बाजार से खरीदा था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गुलाम इस्लाम में अरबों के लिए गुलाम का अर्थ अलग होता है। वो जो प्रशिक्षित सैनिक होते हैं उनको गुलाम बोलते हैं। ठीक है। तो गुजरात युद्ध लड़ने जा रहे थे, उसके लिए कुछ सैनिक चाहिए थे, कुछ ऐसे योद्धा चाहिए था जो पहले से प्रशिक्षित हो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को वहां से खरीदा था कुछ सिक्कों में। ठीक है। और गुजरात में उसके युद्ध को देखकर, उसके कौशल को देखकर, और इसके साथ ही साथ उसके बाद खोखरों, पंजाब में खोखरों से लड़ाई करते हुए जब गौरी ने उसके हुनर को देखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा इसको दास्ता से मुक्त कर दो। तो दो चीजें, पहली चीज तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो वो गुलामी था, और इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो वो दास्ता से मुक्त हो चुका था पहले ही। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश अपनी योग्यता के अनुसार बहुत जल्दी ग्रोथ करता गया, बहुत जल्दी आगे बढ़ता गया। सबसे पहले उसे एक पद दिया गया, उस पद का नाम था जादार। ये एक पद था दिल्ली सल्तनत में, ये पद उसको दिया गया है। बहुत बड़ा पद होता है। क्या होता है ये देखिए, अंगरक्षकों का प्रधान। बहुत बड़ा पद है ये, वो भी एक नए व्यक्ति को जिसने 2-4 युद्ध किए हैं और उसको इतना बड़ा पद दे दिया गया। दिया क्यों गया? क्योंकि वो योग्य था। ठीक है। और इसके बाद इसको ग्वालियर और बुलंदशहर बुलंदशहर का इक्ता बनाया गया। क्या बनाया गया? इक्ता। ये वहां का इक्ता बनाया गया। ये दो यहाँ का इसे इक्तादार बनाया गया। ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो तीसरा इसको इक्ता बनाया गया, इक्तादार, वो था सबसे महत्वपूर्ण बदायूं। इसका इसको बदायूं का इक्तादार
बनाया गया। ठीक, ये जो बनायु है, ये दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका इसको इक़्तिदार बनाया गया। बहुत जल्दी ये ग्रोथ कर रहा था, और ऐसा इसलिए था कि ये योग्य था, और ये चीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी ने देख ली थी। ठीक, इसके बाद जैसा कि हम बात कर चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए 1210 में घोड़े से गिरकर मर गया था। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा था, लेकिन चूंकि वो योग्य नहीं था, इसलिए एक अमीर इस्माइल इस्माइल ने इस्माइल ने जितने भी तुर्की अमीर थे, तुर्की अमीर सरदार जितने भी थे, उनकी सहमति लेकर, उनको अपने पक्ष में करकर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, उसको सुल्तान बनाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद बुदाई में कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को एक पत्र गया अमीरों को, और उसको दिल्ली बुलाया गया। कठिनाइयाँ, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ अच्छा मिल गया, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा उसे। जैसे राजपूतों की समस्या थी, बंगाली की समस्या थी, और उसके प्रतिद्वंदी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके जो साथी थे एल्दौज और कोबाचा, उनका सामना करना पड़ा, उनका विरोध सहना पड़ा। इसके साथ ही साथ जो सरदारों के गुट बन गए थे, उन गुटों का उसे सामना करना पड़ा, उनसे निपटना पड़ा। तो इस तरह की कई सारी समस्या हुई थी, जिनसे उसे निपटने के लिए कुछ संघर्ष करने पड़े, कुछ उपाय निकालने पड़े। तो इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।